साधारण दिन नहीं है। इस दिन अगर शिवलिंग पर सही क्रम में 5 चीजें चढ़ा दी जाएं, तो रुकी हुई किस्मत भी जाग उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तांबे के लोटे से दूध चढ़ाना पाप क्यों माना गया है, और अक्षत का कौन सा नियम आपकी पूजा को अधूरा बनाता है? आज खोलेंगे शिव पूजा के वो गुप्त शास्त्रीय रहस्य। भगवान शिव की विशेष कृपा। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। सावन सोमवार का व्रत रखने और पूजन करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। मनोवांछित वर और विवाह में बाधा मुक्ति। कुंवारी कन्याएं यदि सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, तो उन्हें योग्य और मनचाहा वर प्राप्त होता है। विवाह में आ रही देरी या रुकावटें भी इस पूजा से दूर होती हैं। सुखी शादीशुदा जीवन। शादीशुदा महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। ग्रह दोषों से मुक्ति। भगवान शिव चंद्रदेव के स्वामी है। सावन सोमवार को शिव पूजा और जल चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है और सुख शांति मिलती है। आरोग्य और भय से मुक्ति। इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से असाध्य रोगों और असमय मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार को केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से भी महादेव प्रसन्न हो सकते हैं, और गलत तरीके से चढ़ाया गया एक बेलपत्र आपकी पूरी पूजा का फल बेकार कर सकता है? शास्त्रों और शिव पुराण में सावन सोमवार की पूजा के ऐसे कड़े नियम बताए गए हैं, जिनका पालन किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आज के इस वीडियो में जानिए सावन सोमवार की वो सबसे सटीक शास्त्रीय विधि, जो आपके जीवन के हर कष्ट को तुरंत हर सकती है। न टूटे होने चाहिए। और तीसरा, जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप रुकना नहीं चाहिए। क्या आप सही तरीके से पूजा कर रहे हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखें। सबसे पहला नियम, अभिषेक का क्रम। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद दूध, दही, शहद और अंत में गंगाजल। ध्यान रहे, तांबे के बर्तन से कभी भी दूध मत चढ़ाइए, ये शास्त्रों में वर्जित माना गया है। दूध हमेशा पीतल या चांदी के पात्र से ही चढ़ाएं। जलाभिषेक करते समय जल की धारा कभी भी बीच में टूटनी नहीं चाहिए, और आपकी जीभ पर केवल एक ही महामंत्र होना चाहिए, ओम नमः शिवाय। दूसरा नियम, सही पूजन सामग्री का चुनाव। महादेव को अत्यंत प्रिय है 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र। ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या सूखा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी चिकनी सतह शिवलिंग से स्पर्श करनी चाहिए। इसके साथ ही धतूरा, भांग और आंकड़े का फूल चढ़ाने से जन्मों जन्मों के पाप और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। शास्त्र कहते हैं, जो सावन में शिव को आंकड़े का फूल अर्पित करता है, उसे 10 स्वर्ण दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तीसरा नियम, त्रिपुंड और अक्षत का विधान। चंदन से शिवलिंग पर बनाई जाने वाली 3 रेखाएं यानी त्रिपुंड आपके तीनों तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को नष्ट करती है। इसके बाद चढ़ाएं अक्षत। अक्षत का अर्थ है जो क्षत यानी टूटा हुआ न हो। अगर आप शिवलिंग पर एक भी टूटा हुआ चावल का दाना चढ़ाते हैं, तो शास्त्रानुसार पूजा स्वीकार नहीं होती। साबुत अक्षत धन, समृद्धि